नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन पर गंभीर सवाल तक उठाए, जिसके बाद से वोटर लिस्ट में धांधली और वेरिफिकेशन के मुद्दे पर सड़क से संसद तक हंगामा भी किया। मामला इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। बिहार में चली एसआईआर प्रक्रिया पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है। नागरिकों को सूची में डालना और गैर नागरिकों को बाहर करना चुनाव आयोग का अधिकार है। वहीं इसके बाद कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के तमाम आरोपों को लेकर कहा कि कांग्रेस की अपनी पुरानी आदत है कि आरोप लगाइए और फिर भाग जाइए। ये चुनाव हारते हैं और इल्जाम इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर लगा देते हैं। हर हार के बाद कांग्रेस एक नया बहाना ढूंढती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार में चुनाव पास देकर कांग्रेस फिर यही कर रही है। फिर से कांग्रेस ढूंढ रही है कि अपनी संभावित हार का नया ठीकरा कहां पर फोड़ा जाए, यानी कि हार का नया बहाना क्या बनाया जाए। आज बात इसी में। कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं, बलंडर है। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। तो क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश या कहें कि इस बयान के बाद कि 11 डॉक्यूमेंट मांगने के बाद यह पूरा एसआईआर प्रोसेस वोटर फ्रेंडली है और ये इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि वो गलत मतदाताओं को बाहर करे और सही मतदाताओं को वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाए? क्या वाकई में इसके बाद विपक्ष जो एसआईआर के मुद्दे को भुना रहा है वो इस मुद्दे से पीछे हटेगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और अधिवक्ता मोहित गुप्ता जी। शुरुआत मोहित आपके साथ, जरा बताइए कोर्ट ने आज क्या कहा एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर का मुद्दा काफ़ी दिनों से पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा और पीएल एसोसिएशन द्वारा रेज किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पर सुनवाई की थी। आज मुद्दा ये था कि आधार कार्ड और जो राशन कार्ड है, क्या उन्हें जो 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें सम्मिलित किया जाए या नहीं सम्मिलित किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, वो आपके रेसिडेंस का प्रूफ है, पर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। तो ऐसे एक स्थिति में अगर उन्हें उन 11 डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया गया तो उसमें गलती नहीं है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा इलेक्शन कमीशन की ओर से पेश किया गया उसको भी देखकर ये माना कि प्रक्रिया पूर्ण रूप से न्यायपूर्ण तरीके से की जा रही है और आर्टिकल 324 के अंदर ये अधिकार इलेक्शन कमीशन का है कि वो इलेक्टोरल रूल्स, जो लिस्ट ऑफ वोटर्स है, उसको समय समय पर रिवाइज करे, जो वोटर्स मौजूद नहीं उन्हें हटाए और नए वोटर्स जो एलिजिबल है उन्हें इंक्लूड करे। तो ये संवैधानिक अधिकार इलेक्शन कमीशन को संविधान देता है। ठीक है महेश शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस गाइडलाइन के बाद अपोजिशन जिस मुद्दे को उठा रहा है उससे वो वापस होगा, या आपको लग रहा है अभी भी वो इस मुद्दे पर डटा रहेगा क्योंकि बिहार इलेक्शन से पहले वो इसको छोड़ना नहीं चाहेगा? देखिए, जो आज लखनऊ और जयपुर में जो प्रदर्शन हुए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि विपक्ष इस मामले पर अड़ा हुआ है। खैर, ये तो बात है, लेकिन इसमें जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बात कही है वो सबसे बड़ी बात है कि विश्वास का मामला है। विश्वास होना चाहिए। कोई भी जब संवैधानिक संस्था कोई काम कर रही है तो उस जो भी काम कर रही है उस पर विश्वास पर वो खरी उतरने, और इसमें उसका नैतिक उसका दायित्व भी है। साथ साथ ये भी बात है, जैसे अगर सर विश्वास किसका? जनता का विश्वास या उस अपोजिशन का जो विश्वास करना ही नहीं चाहता? संस्था जो काम कर रही है, एक संवैधानिक संस्था अपने आधार उसको हिसाब से अपना काम कर रही है। संवैधानिक जो भी व्यवस्था है, जो भी प्रमाण पत्र वो जो चाह रही है, देख रही है कि तस्दीक कर रही है, और उसका मतलब मतदाता सूची को 2003 के बाद के जो भी है उसमें संशोधन हुआ, अलग करना है, कोई ख़त्म हो गया है वगैरह, सारी जो उसका जो काम है वो कर रही है, उसे अंजाम देना चाहिए।
लेकिन कोई संवैधानिक पद पे रह करके और संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाता है तो ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है, वो नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि जो अब ये बात बिल्कुल सही है कि आधार जो है आज की तारीख में कई ऐसे गलत आधार भी बने हुए हैं, ये पकड़ में भी आई है, ये चीज़ें हो भी। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट की है कि आधार नागरिकता का वो तस्दीक नहीं करता है कि आप नागरिक भारतीय है या नहीं है। कोई भी आकर के आदमी अवैध रूप से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये संस्था एक एजेंसी के द्वारा बनाई जाती है। जो भी है आपके जो आधार जो कार्ड है, राशन कार्ड है, कोई भी बनवा लेता है, क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन इसमें कहीं कोई नहीं मांगता है कि आप नागरिक है कि नहीं है। तो ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ये कहा है, इसका मतलब है कि वो काम जो चुनाव आयोग कर रहा है उसे वो मोहर लगा रहा है कि नहीं, ये दस्तावेज उसके लिए नागरिकता को सिद्ध नहीं। ठीक है, सीबी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से सुरेश गर्ग जी जुड़ गए हैं। सीबी यादव जी, क्या अभी भी अपोजिशन ये मानकर चल रहा है कि भाई जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें व्यापक धांधली है, जब आपको लग रहा है कि नहीं 11 डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए दे दिया गया और लगभग 99% वोटर जो बिहार के हैं वो एसआईआर के माध्यम से वेरीफाइड भी हो गए हैं, तो अब इस मुद्दे से आगे बढ़ा जाए? विजेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, फैसले अलग होते हैं। टिप्पणियां बहुत पहले आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर जो टिप्पणियां की है वो सुनी नहीं जा सकती इस देश के लोगों से। इस तरह की टिप्पणियां की है तो केवल टिप्पणियों पे बात नहीं है। मुद्दा यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भूमिका पे संदेह व्याप्त है, और देश के हर नागरिक को, मैं ऐसे नहीं कि एक कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर भी मेरा अधिकार है कि मैं ये जान पाऊं कि इलेक्शन कमीशन के भीतर की प्रक्रिया में पारदर्शी हो, मेरा वोट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सारी चीजें मुझे जानने का हक है। इलेक्शन कमीशन से हम मांग क्या कर रहे हैं? एक रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट जिसको हम रीड कर सके। इसमें इलेक्शन कमीशन को देने में दिक्कत क्या है? इससे चीजें क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी तो आएगी। हम कह रहे हैं एक व्यक्ति एक वोट का जो प्रिंसिपल है वो सही ढंग से इस देश के भीतर लागू हो, यही तो मांग कर रहे हैं हम। यही तो कह रहे हैं कि जो आप जो फुटेज है उनको डिलीट क्यों कर रहे हो? अगर 5 बजे बाद में अगर बहुत तेजी से आपका लगभग 9% के आसपास मतगणना बढ़ी है तो उसके डेटा उपलब्ध करवा दीजिए। इससे क्या होगा? ये ट्रांसपेरेंसी की तो बात है। हम यही तो कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों को जो आप बाहर करे हो और एक भी व्यक्ति को आप जोड़े नहीं हो, मतलब आपके एसआईआर में एक नया मतदाता नहीं मिला, लेकिन 65 लाख लोगों को बाहर किया हो। ठीक है, वो बाहर किया है। हमने मांग क्या कर रहे हैं? वो 65 लाख लोगों की लिस्ट दे दीजिए ताकि वो वेरीफाई हो जाए कि वो बाहर किए वो कौन लोग हैं। हम केवल और केवल इलेक्शन कमीशन से ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, और अगर वो इलेक्शन कमीशन वो ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रखता है, वो रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक जो है डेटा नहीं उपलब्ध करवाता है, तो उसमें आपत्ति क्या है? मुझे लगता है मैं इसको एक लोकल लेवल पर लेकर जाता हूं इस मुद्दे को। नहीं, आपके जितने भी पॉइंट है वो काफी हद तक वैलिड है, लेकिन मैं अब इसको एक एक करके सवाल कर रहा हूं। भाई, आपके वहां पर हर ब्लॉक पर कार्यकर्ता है सर, ब्लॉक पर कार्यकर्ता होंगे ना, उनके पास एक लिस्ट भी होगी। और मैं जितना पॉलिटिकल पार्टी को ग्रास रूट से समझता हूं, सबको पता है कि इस फला कॉलोनी के अंदर कितने वोटर हैं और कितने वेरीफाइड हुए या नहीं हुए। मैं कह रहा हूं कि अगर 65 लाख की इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा तो क्या अपोजिशन वहां पर 65,000 भी ऐसे खड़े नहीं कर पा रहा कि देखिए साहब इनके नाम काट दिए गए? ऐसा है ही नहीं। अब बताइए ना, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं दे रहा? मेरे देश का इलेक्शन कमीशन है, मुझे अधिकार है उससे लेने का। आप कहोगे कि बैंक सारा का सारा डाटा दे दे, क्यों नहीं दे रहा? क्यों छुपा रहा है? क्यों वो बीजेपी की भाषा बोल रहा है? क्यों वो एक भी चीज को नकार नहीं रहा है? क्यों हम जो लगा रहे हैं उनको चीजें क्यों नहीं कर रहा? शर्मा जी, भाई क्या वाकई में आप इसको सपोर्ट करते हैं कि भाई एक देश का नागरिक, एक देश का नागरिक अगर कोई एक अपना वोट मांगना चाह रहा है तो वो तो वहां पर जाकर अपना एपिक नंबर डाल दे, पता चल जाएगा। पूरी की पूरी लिस्ट क्या वाकई में आपको लगता है कि रीडेबल सिचुएशन में होनी चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में जब भी होगी डाटा वॉर होगी। अब वॉर इस तरीके से नहीं होनी है जो आपको हथियारों के साथ जंग होगी, साइबर वॉर और डाटा वॉर होगी। आपको सबसे पहले अपने डाटा को ही प्रोटेक्ट करना है। तो हम देखो 20 साल पीछे जा रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना विजेंद्र जी, हम 20 साल एक डेटा के अंदर हम डिजिटल होने के जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। ऐसे डेटा दे रहे हैं जिनको आप रीड भी नहीं कर सकते। आप सोचिएगा, अरे सर जिनको करना है, आप 6.5 कमाल करें। अब आप कल को कहेंगे कि भाई आरबीआई सारे अकाउंट की डिटेल हमें शेयर करे, आप देखिए फिर परसों कहेंगे कि आपको रो की डिटेल शेयर हो, फिर आप कहेंगे किसी और संवैधानिक संस्था की डिटेल शेयर हो। ये क्या बात हो गई? कोई तार्किक आधार आपको लग रहा है मुझे? मैं शर्मा जी बहुत लॉजिकल बात कर रहा हूं भाई। हर एक पार्टी का एक ब्लॉक अध्यक्ष होता है, पन्ना प्रमुख होता है, अर्ध पन्ना प्रमुख होता है,
उनको पता होता है ना कि ये 20 जो वोटर हैं वो यहां पर रहते हैं और ये हैं, और वेरिफिकेशन में सब बीएलओस को शामिल किया गया है। तो क्या वाकई में उसके बाद ये सवाल उठता है कि भाई इतने वोट कट गए होंगे या इतने को बाहर कर दिया होगा? बीएलओ को यकीनन पता होगा अगर ऐसा हुआ होगा कहीं पर। तो निश्चित रूप से जब आप ये देखिएगा कि चुनाव आयोग ने इस बार बहुत पारदर्शिता की बात की जाती है ना, जो भी लिस्ट सौंपी है या जो भी कमियां रही है, तो वहाँ उनके अन्य जो भी दल थे बिहार में, उन सबको सामने वो फाइलों के ढेर नजर आए और उनसे कहा गया कि आपको मिली कि नहीं ये कॉपी। तो ये उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया। तो ये एक पारदर्शिता का एक निशान है। अब सवाल है ये कि ये शंकाएं क्या है क्या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट भी इनसे अभी वो उन्होंने स्पष्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि कई चीज़ें हैं, विश्वास का मामला है, हम कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसके लिए तैयार रहें। तो वो आपस की जो वैधानिक संस्थाएं जो आपस में करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन एक इशू इसको ऐसा करना कि किसी संस्था, एक संवैधानिक संस्था को मतलब निशाने पे लेना जी, और उसे बदनाम करने के लिए इरादे से आप उसके हर कार्य में मतलब क्या कहते हैं, इब बट बहुत उठा रहे हैं। चाहे वो ईवीएम से शुरुआत की, पहले से ही मतलब चुनाव नहीं हो रहे। ये कह रहा हूं कि भाई अपोजिशन का काम है और उसको अपने धर्म को बखूबी निभाना चाहिए। अगर उसको लग रहा है संदेह तो संदेह पैदा करे, लेकिन सवाल मेरा तब खड़ा होता है कि जब संदेह पैदा करने के बाद जब सबूत मांगे जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। भाई इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कर्नाटक में? कर्नाटक की एक जगह के लेके आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारी वोटर लिस्ट नहीं है ये, अगर आपकी है तो आप इसको सत्यापन के साथ हमें सौंप दीजिए। तो सौंप नहीं रहे हैं। तो यही वाली जो चीज़ है ना, अब आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने वहाँ जो मंत्री कर्नाटक का उदाहरण आपने बताया, तो मैं बता रहा हूँ कि उस मंत्री ने बिल्कुल सही कहा था कि ये वोटर लिस्ट तो आप कांग्रेस के शासन में बनी थी। अब उस मंत्री को क्यों हटा दिया? अगर वो आप अगर सही कहें तो उसको रखते, लेकिन उसको आपने किसके निर्देश पे उसको हटाया है? सिद्धारमैया जी। तो ये आपके ही कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल, मैं अप्रिशिएट करता हूं भाई, अगर कांग्रेस मानिए एक एक विधानसभा या अपोजिशन एक एक विधानसभा के अंदर जो फॉल्स वोटर्स हैं, जो ड्यूअल एपिक नंबर के साथ काम कर रहे हैं या जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, अगर उनको ढूंढ के दे रही है तो इलेक्शन कमीशन का काम आसान कर रही है। फिर उन्हें लिस्ट सौंपनी चाहिए कि देखिए ये हमने वेरीफाई किया है, आप इनको अच्छे से वेरीफाई करके इनको बाहर कर दीजिए। ये तो अच्छा काम है, लेकिन देते नहीं है ना। फिर मैं यही कह रहा हूँ, 1 महीने का जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कोई कमी रह गई है, क्या है, कुछ नहीं है, तो वो आकर के 1 महीने में अपना जो भी है इशू, अपील वगैरह जो भी कुछ करनी है, चुनाव आयोग की ही मतलब क्या कहते हैं उससे समक्ष दे दे दस्तावेज जो चाहिए। ठीक है सुरेश गर्ग जी, एक चीज को ठीक कर दो, एक को ठीक कर दो। बोलिए। हम पब्लिक डोमेन में दिया है पूरी चीज। आप इलेक्शन कमीशन की बात देश की जनता के सामने रख दिया कि 6 लाख वोटों में से 40,000 के फर्जी पते हैं, लगभग 10,000 वोट केवल एक ही एड्रेस पर है, मतलब एक सेम एड्रेस पर है। लगभग 33,692 जो फॉर्म 6 का दुरुपयोग किए हुए हैं, पब्लिक डोमेन में दिया केवल एक विधानसभा के 20% वर्ग वोट फर्जी है। आप कह रहे हो कि हम सबूत नहीं दे रहे, ये सबूत है? डेटा जुटाया क्या ये जो डेटा आपका है इलेक्शन कमीशन का डेटा है? इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड, इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड डाटा नहीं है। डेटा है, हम कह रहे हैं कि हमें गलत नहीं है वहां का डाटा सर, उनके बाकायदा कीजिएगा। कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि डाटा नहीं है हमारा। लिस्ट दी है 40,000 लोगों की, कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि डाटा हमारा नहीं है, बाकायदा उस पर सिग्नेचर नहीं है जो लिस्ट आप जारी कर रहे हैं। किस पे सिग्नेचर? सीबी यादव जी, जो डाटा आपका है आप एक बार उसको वेरीफाई कीजिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कर्नाटक का कि भाई हमारा डाटा नहीं है, बाकायदा उस पर सिग्नेचर नहीं है। अब क्या बात करोगे? सारी वोटर लिस्ट पड़ी रहती है, उस पे रीडेबल नहीं है। हमने जो डेटा मांगा फॉर्म 6 और ये सारा का सारा डेटा मांगा, आरटीआई पे सिग्नेचर नहीं आता है, आरटीआई के पीछे डॉक्यूमेंट्स का पुलिंदा आता है। प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आ रही। भाई आपने एक अच्छा काम किया, अगर गलत मैं कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं डाटा सही है, मैं मान लेता हूं भाई आपने एक अच्छा काम किया, आपने इलेक्शन कमीशन के एसआईआर प्रोसेस को तेज किया कर्नाटक की एक विधानसभा में, अच्छा काम किया। तो फिर आपने उन फर्जी वोटर्स को ढूंढा, तो भाई उसको वैलिडेट कीजिए ना। तो वही तो है, आकर कहिए कि हम हलफनामा दे रहे हैं, हमारी तरफ से दी गई लिस्ट सही है, अब दे नहीं रहे हैं। बेस्ट तरीका है जहां खुद कटघरे में खड़ा हो गया, वह एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से ये क्या बात हो गई भाई? एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाइए। एम्पायर ही उधर खड़ा है, उसकी नियुक्ति क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा उसके बाद ये तो कंफर्म है कि बिहार में एसआईआर नहीं रुक रहा है। उससे यह भी कंफर्म हो गया है कि जिस प्रोसेस के जरिए एसआईआर किया जा रहा है उस पर भी संदेह नहीं है। तो क्या वाकई में जो नैरेटिव, मैं इसमें फेक और सही, ट्रू और फॉल्स नैरेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो नैरेटिव सेट हो रहा है उसके अगेंस्ट बीजेपी कुछ कर रही है?
देखिए, राहुल गांधी जी ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। पूरे विश्व के अंदर कभी नहीं देखा होगा कि 90 बार उनके नेतृत्व में चुनाव हारे हैं, एक विश्व रिकॉर्ड। और 91 बार हारने जा रहे हैं बिहार के अंदर। उससे पहले एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि साहब SIR नहीं होनी चाहिए, SIR नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? 66,000 BLO है इनके, वो कहां चले गए भाई? एक ने भी ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया, एक ने भी। 8 अगस्त तक की लास्ट डेट थी, एक व्यक्ति ने भी ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं कराया कि ये 66 लाख मतदाता को जो नाम हटाए वो क्यों हटाए, क्या रीजन है, किसी ने भी दर्ज नहीं कराया। तो ये सब झूठ बोलना और भाग जाना, झूठ बोलना और भाग जाना। और फिर जहां तक बात आपने करते हो, सुना करना नहीं, सीबी यादव ये कह रहे हैं कि जो 66 लाख के नाम हटाए गए हैं उसकी लिस्ट नहीं है। तो और लिस्ट अगर तो उसकी आप लिस्ट नहीं है बताइए तो ना। BLO कैसे कहेगा कि भाई इसका नाम हटाया नहीं, उसको पता ही नहीं है फिर। हाँ विजेंद्र जी, एक बात सुनिए। 7 करोड़ 90 लाख मतदाता थे, उसमें से 7 करोड़ 24 लाख मतदाताओं के फॉर्म आ गए हैं। उसमें भी 6.5 करोड़ मतदाताओं को तो फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो 2003 से पहले के थे। अब आप ये देखिए, 66 लाख मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे, उसमें से कुछ लोग मर गए। फिर भाई यहाँ की नागरिकता वाले कोई तो वोट देने का अधिकार है ना, विदेशी को क्यों अधिकार है? 1980 के अंदर सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट में नाम क्यों लिया था? बताइए आप। 1980 के अंदर सोनिया गांधी की नागरिकता नहीं थी हिंदुस्तान की, इसके बाद में सोनिया गांधी कैसे वोटर की अधिकारी बन गई थी? अरे भाई तो हटाइए फिर, आप हटाया ना। तो फिर हमने ऑब्जेक्शन किया तो 1983 के अंदर वापस उसको ऐड किया गया था। किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा करते हैं। 1952 के अंदर दलित नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा, उनको 74,000 उनके जो वैलिड वोट है उन वोटों को निरस्त कर दिया था। उस तरीके से बाबा राव भीमराव में वापस लौटते हैं। आप देखिए किस तरीके का 25 में वापस लौटते हैं भाई। 1970 के अंदर इंदिरा गांधी ने क्या बोला था? मतदाताओं का गुच्छा है, ये कुछ नहीं है। इसके बाद में राजीव गांधी बोला था कि नहीं, बैलेट पेपर से नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। सुरेश गर्ग साहब, छोड़ दीजिए इतिहास के पन्नों को, छोड़ दीजिए, वरना फिर ईवीएम पर भी सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी 2014 से पहले बहुत से सवाल बड़े नेताओं ने बीजेपी ने उठाए हैं। मैं वापस आ रहा हूं, एक मिनट सीबी यादव जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो वहां के BLOs हैं, क्या उनको ये शेयर किया गया कि भाई आपके यहाँ के 50 वोटर थे, इनमें से हमने इन 5 के नाम काटे हैं? क्या ये लिस्ट शेयर हुई है? विजेंद्र जी मुझे बताइए, 7 करोड़ 90 लाख की वोटर लिस्ट होगी, निश्चित रूप से होगी। उसमें से 7 करोड़ 24 लाख वोटर आगे, बाकी के जो 66 लाख का डिफरेंस है वो तो है ही ना सबके पास में। अरे आप समझिए, इनको अलग से देने की कहां जरूरत है? किसी एक ब्लॉक को मुझे ये बताइए, आपका अगर नाम नहीं है तो आप ही तो जाओगे ना वहां पे इलेक्शन कमीशन पे, या BLO जाएगा कि भैया फलाने आदमी का नाम नहीं है, अब इसका नाम ऐड करिए? कौन जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? अरे तो ये क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा रहे? और फिर राहुल गांधी किसी चीज के लिए ऑब्जेक्शन करता तो जाइए ना। मैं क्या कह रहा हूं, की मांग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं एफिडेविट देते हो? महेश जी ने एक अच्छी बात कही, महेश जी ने एक अच्छी बात कही कि पारदर्शिता होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप वो लिस्ट जारी मत कीजिए जो 7 करोड़ 26 लाख की है, जिनको आप वैलिडेट कर चुके हैं। आप क्या वो 64 लाख की लिस्ट जारी कर सकते हैं बाकायदा ब्लॉक के साथ या उसके पोलिंग बूथ के साथ कि भाई इनके नाम काट दिए हैं? विजेंद्र जी, मैं चुनाव मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं चुनाव आयोग नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। ये सवाल मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं। जो 64 लाख 66 लाख के आसपास जिनको वोट देने के लिए मान्य नहीं माना गया है, चाहे उनमें से किसी का देहांत हो गया है, कोई दूसरे स्टेट में चला गया है, कोई ड्यूअल एपिक नंबर यूज कर रहा है, या कोई फर्जी है जो अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रहा है, मैं कह रहा हूं क्या उन 66 लाख की लिस्ट जारी करने में कोई समस्या किसी को हो सकती है कि भाई ये रही लिस्ट, ये इस पोलिंग बूथ से हैं, इनके नाम हमने काटे हैं, अब इनमें से कोई अपने आप को प्रूव कर ले कि वो सही है? वो जो लिस्ट डाली है, जिनको अभी जो फाइनल जो टेंटेटिव जो लिस्ट गई है पहले, उसके मतलब क्या कंप्यूटराइज कर दिया है उसको। मैं हूँ मतदाता, तो मैं देखूंगा कि मेरा नाम है कि नहीं है। अगर मेरा नाम नहीं है तो मेरे को ऑब्जेक्शन है, तो मैं जाऊंगा, मैं जाकर के उसको अपने दस्तावेज दूंगा। अपील करने का मुझे राइट है, 1 महीने का है, मैं दूंगा, करना चाहिए। अब सवाल ये है कि पहले से ही वो पूरी लिस्ट आपको दे करके जी क्या मतलब क्या कहते हैं चाहते सर? अब इसमें एक और चीज मैं जोड़ूंगा भाई, कोई अनपढ़ है, अब मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, कोई अनपढ़ है, सपोज कीजिए BLO या पूरी वेरिफिकेशन टीम उसके पास आई, उसे वैलिडेट करके डॉक्यूमेंट ले गई, बाद में पता चला कि उसका वोट उस लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। अब क्या उस सिचुएशन में उसको कोई जाकर बता रहा है कि भाई आपका वोट काट दिया? पहला सवाल।
दूसरा, उसके पास कोई मैसेज जा रहा है कि आप इस वोटर लिस्ट से बाहर हो गए, आप अपना सत्यापन कराइए। क्या इस प्रक्रिया में कहीं है? सूचना भी दी जा सकती है चुनाव नहीं, दी आयोग जा रही आज है की क्या सर? तारीख में मेरा सवाल ये है। हाँ, होना चाहिए उसकी भी, मतलब क्या होता है जिनके सुरेश नाम गर्ग कट साहब, गए हैं, कैसा हो रहा है भाई मृत कि जो अगर हो किसी गए का हैं, वोट कट रहा है जो सही तरीके से कट रहा है, तो भी क्या उसको बताया जा रहा है किसी भी माध्यम से कि भाई आपका वोट कट रहा है, आप आकर प्रूव कीजिए? अनपढ़ आदमी थोड़ी ना पिक नंबर डाल के नहीं, ढूंढेगा। अनपढ़ आदमी की जरूरत ही नहीं है ना, घर घर गए हैं, डोर टू डोर गए हैं भाई। अरे सर, वो तो फोन सैंपल किया इकट्ठा हुआ है ना। मैसेज किया, नहीं मिले तो दोबारा गए हैं, 3 बार गए हैं, 3 बार गए हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि अभी से हार का ठीक रहा, क्यों बोल रहे हो आप? बिहार में चुनाव आ रहे हो आप, 90 बार तो पहले हार चुके हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, 91 बार आ रहे हो, विश्व रिकॉर्ड बनाया है राहुल गांधी ने। 90 बार पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं हुआ इस तरह का। रहते हैं ना, जिस मुद्दे की भाई, बात करें हम। किसी संस्था पे तो आप विश्वास करो ना। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, हर संस्था पे आपको विश्वास नहीं है। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, क्या है? एक मिनट में आऊंगा, बस मैं एक मिनट भाई, देखिए, थोड़ा सा। वायनाड में देखिए क्या कैसे जीते? पॉलिटिकली आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं, और वो भी ठीक है। माइनॉरिटी के, मोहित गुप्ता, मुसलमानों के वोट के बाद एक ही घर के अंदर। एक मिनट भाई, एक मिनट मोहित गुप्ता, क्या कहीं भी एक ही घर के अंदर आपको सिर्फ बोलना एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, है ही नहीं। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, मोहम्मद केब का 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम और तीनों जगह वोट दिया। ये देख रहे हैं ना, वो कैसे जीत गए? ये बिल्कुल नंगा नाच देखते हम। फर्जीवाड़ा बंद करो आप लोग, फर्जीवाड़ा रुक रहा अब। अब रुक ओके, जाइए, सही वोटर- आप रुक अब जाइए। विजेंद्र जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक बात मेरी लेना जरूरी है सही विजेंद्र वोटर जी। अगर वोट अच्छा, डाल रहा है बोलिए, तो बोलिए। दिक्कत क्या है? मैं विजेंद्र जी, भारतीय देखिए नागरिक वोट डाल रहा है तो देखिए आपको दिक्कत क्या है? हमारा क्या बात सबकॉन्शियस करना माइंड भी ये काम करने लगा वोटर नहीं, वोट कि नहीं आप डाल सकता। 65 लाख की लिस्ट क्यों नहीं जारी वोट नहीं करते। डाल सकता। ये हमारा बांग्लादेशी सबकॉन्शियस वोट नहीं माइंड डाल मतलब अब सबका जारी करने लग गया कि जो काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए हम बीजेपी से पूछते हैं कि वो क्यों नहीं करते। इसी बात में सारे जवाब छुपे हुए हैं। बीजेपी को क्या ट्रांसपेरेंसी, वो होती कौन है ये 65 लाख के डेटा जारी करने वाली? मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया कि जो काम इलेक्शन कमीशन से पूछे, सवाल पूछते हैं वो बीजेपी से, बीजेपी के सवालों का जवाब देता है इलेक्शन कमीशन। ये गठजोड़ क्या है? हम यही तो कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जाइए। भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसपेरेंसी से कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है? क्यों डर लग रहा है? 65 लाख का डेटा अगर आ जाएगा सामने तो बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि 65 लाख का डेटा सामने आए? बीजेपी क्यों नहीं चाहती कि इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल डेटा आए? क्यों नहीं चाहती है? मतलब इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की भाषा एक हो गई। जो आपने लोगों की तो छोड़ो, पढ़े लिखे लोगों की भी भाषा एक हो गई। आप भी उनसे पूछते हो देश को बेवकूफ बनाया। अरे भाई, तो किससे इलेक्शन कमीशन कमीशन से पूछूं? यहाँ पर किससे पूछूं बताइए? तो बीजेपी, मतलब ये सिद्ध हो आप गया बताइए ना, ना, किससे पूछूं? सिद्ध हो गया ना। कांग्रेस क्या कर रही है? मतलब आप देखिए, क्या कांग्रेस नहीं कह रही है कि बीजेपी आप वोट चोरी कर रही है? गजब करता है सीबी यादव जी। देखिए क्या है, इलेक्शन के सवाल बीजेपी से क्या पूछे होता जाने है, लग गए। कॉन्शियस माइंड के तो बीच इसमें में तो नॉन सारा कुछ कॉन्शियस नहीं सामने होना आ चाहिए गया। और नॉनसेंस भी नहीं होना चाहिए। आप समझिए चीज को भाई। किससे पूछे यहाँ पर? आप किसको आरोप लगाते मुझे हैं? लगता है ईवीएम जब हैक के आरोप लगाते हैं, किस पर लगा रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन जब आप वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं आप? आप रुक जाइए भाई, एक मिनट, मैं माफी के साथ कह रहा हूं। मोहित गुप्ता, क्या कहीं पर भी एक ऐसा राइडर है? देखिए, मैं रीडेबल डाटा को लेकर नहीं कह सकता कुछ, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का पूरे तरीके से अधिकार कि वो डाटा जारी करना चाहे नहीं करना चाहे, क्योंकि वहां पर आप एक डाटा है जिसको सिक्योर करना है या उसको सार्वजनिक करना है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो उस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, क्या आपको लगता है कि वो डाटा आ भी जाएगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि उससे यह कम से कम पता चलेगा कि भाई फर्जी कौन कौन है। और यहां से मुझे लग रहा है डेटा कई एजेंसियों के साथ भी शेयर होना चाहिए। सपोज कीजिए किसी ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा है, किसी ने फर्जी और कोई डॉक्यूमेंट बनवा रखा है, तो वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर होना चाहिए। भाई पता कीजिए कैसे बने हैं और कहां गए लोग। जी विजेंद्र, देखिए आपकी क्वेरी बिल्कुल जेन्युइन है और इलेक्शन कमीशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा फाइल किया। उसके बाद इन्होंने 27 जुलाई की एक प्रेस रिलीज लगाई है। प्रेस रिलीज के प्रश्न संख्या 4 पे 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो वो कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने फॉर्म भरा, उसका फॉर्म भरने के बाद हमने उसको एक्नॉलेजमेंट उसके मैसेज पे भेजा, उसके फ़ोन पे SMS गया और उस व्यक्ति को एक्नॉलेज किया कि आपका फॉर्म हमें रिसीव हो गया। ठीक है, तो उस व्यक्ति को सूचना पहुंच गई। दूसरा ये कहा गया कि 20 जुलाई को इन्होंने जितने जो भी वहाँ पे BLO थे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन्होंने कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज को सब लोगों की लिस्ट दी जिन लोगों के फॉर्म रिसीव नहीं हुए। पहले जो लिस्ट थी उनमें से जिन जिन लोगों के फॉर्म रिसीव नहीं हुए, जो व्यक्ति मर गए या जो भी है, उनकी सबकी लिस्ट कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई वेरिफिकेशन के लिए और उन्हें कहा गया कि अपने लेवल पे वेरीफाई कर लीजिए। तो ये दोनों ही फैक्ट इलेक्शन कमीशन ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए। अच्छे फैक्ट तो आने दीजिए। और इस फैक्ट, अगर ये फैक्ट सही आप है, ये मोहित, मैं वापस सही कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि भाई
जो भी वहां की लिस्ट थी, जो नई लिस्ट का हिस्सा नहीं बन रहे थे, बाकायदा इस डाटा को कंसर्न पार्टी और वहां के बीएलओज के साथ शेयर किया गया कि आप इसको चेक कीजिए कि नई वोटर लिस्ट के लिए अपने फॉर्म को जमा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज की है उसमें बात लिखा है। उन्होंने कहा है बाय 20 जुलाई CEO, DEO, ERO, BLO shared with political parties the booth level list of electors who were reported as deceased electors or whose enumeration form were not received and who were reported to be permanently migrated or could not have been traced. So ये सारी लिस्ट जो थी पॉलिटिकल पार्टीज को दी गई कि आप अपना वेरीफाई कर लें। बोलिए सीबी यादव जी। ये जो अभी मोहित जी बता रहे हैं, नंबर 1, अब तक 15 बार इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस रिलीज में चीजें बदल चुका है। नंबर 1 बार। अरे सर, उस पे रहिए ना भाई। देखिए मैं वही तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक पॉइंट पर रहिए। प्रेस रिलीज क्या बता रहा बोले? हूं मैं 15 सुरेश गर्ग जी भाई प्लीज। राहुल गांधी तो पता नहीं सुरेश गर्ग जी एक मिनट भाई। ट्रम्प झूठ सीबी बोलता है, यादव जी राहुल पहले तो आप गांधी ये झूठ बोलता कहिए ना सीबी यादव जी, मैं क्या कह रहा हूं, नैरेटिव फेक हो या ट्रू हो उसको सही होना चाहिए। आप पहले तो इसको कंफर्म कीजिए कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिनके भी फॉर्म जमा नहीं हुए, जिनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा था, डाटा शेयर हुआ है। सीबी यादव जी कंफर्म कीजिए इसे। 65 लाख की लिस्ट दे। दूसरी चीज, अरे सर कंफर्म कीजिए। मैं कंफर्म कर रहा हूं ना, बीएलओ और पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर हुई है लिस्ट। यहाँ पर कंफर्म कीजिए पहले। कंफर्म नैरेटिव सेट कर रहे हैं सर। आप बताइए, किसी भी मतदाता को रिसिप्ट दी है? अरे सर, अरे खुले आम कह रहे हैं हमको रिसिप्ट तक नहीं दी है। बीएलओ घर में बैठ के दिए है, स्वतंत्र पत्रकारों ने जांच की है, आज तक पॉलिटिकल पार्टी पर जवाब नहीं दे रहा है। आप मतदाताओं को रिसिप्ट नहीं दे रहे। ये क्या कहा उनके पास नंबर पे उनके नंबर पर मैसेज गया है। जनता देख रही है, झूठ मत बोलो। कर रहे हैं। नहीं क्यों नहीं, कंफर्म कीजिए पहले। मैं कंफर्म कर रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी और बीएलओ के साथ लिस्ट शेयर हुए जिनके नाम कटे हैं। आप जैसे बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकारों के सामने लोगों ने कहा कि हमको कोई रिसिप्ट तक नहीं दी है। कंफर्म कीजिए पहले आप। रिसिप्ट ही नहीं दी है। आप कंफर्म कीजिए ये चीज हुई है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर हुई है लिस्ट। आप ये देखिए, लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरे हैं। कॉमन मैन को घर से फॉर्म भरे हैं। आप देखिए, कॉमन मैन को बरकला रहे हैं सर। 33,000 लोगों की तो कॉमन फोटो मैन नहीं को है, बरकला रहे हैं लगभग सर। 6 लाख में चेक किया है। इलेक्शन अगर कमीशन मोहित यहां नहीं होते और वो उसको नहीं पढ़ते तो पब्लिक तो ये समझ रही होती कि भाई पॉलिटिकल पार्टी के साथ शेयर ही नहीं हो रहा है डाटा, बीएलओ के साथ शेयर ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा आपके साथ तो 2 महीने पहले शेयर हो गया डाटा, 2 और आप महीने कह रहे हैं कि शेयर ही नहीं हुआ है। क्या बात करते हो विजेंद्र जी? जून में तो शुरू हुआ है, 2 महीने तो शुरू हुए हुए नहीं हुआ। 20 जुलाई को शेयर 2 महीने तो शुरू नहीं हुआ। 1 महीना चलिए, 1 महीना मान लेते हैं। 1 महीने पहले डाटा आपके पास है सर। 23 मई को इलेक्शन कमीशन 21 सूत्री अरे भाई, एजेंडा देता है। आप 20 सुनिए जुलाई तो को सही ना, आपके पास ये आप डाटा सुनिए आ तो सही गया। ना। आप भी गजब तो कर रहे हैं। हम तो उस महेश मीडिया शर्मा का जी- सामने ही कर रहे हैं ना। महेश शर्मा जी, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, हम तो क्योंकि उसको कॉमन बिजी मैन हैं। के लिए कानूनी जवाब भाषा देगा, वो सुनेगा तो कानूनी नहीं। भाषा वो हमारी बात बिल्कुल तो समझ से सुनेगा परे नहीं। है। वो अपनी लेकिन जो मोहित निर्णय कह रहे हैं डालता कि है। 20 जुलाई को ये डाटा हर पॉलिटिकल पार्टी, हर बीएलओ के साथ शेयर कर दिया गया था कि भाई आपके यहां से इनके फॉर्म जमा नहीं हुए हैं, आप इनको चेक कीजिए। आप उसके बावजूद कह रहे हैं कि हमारे साथ डाटा शेयर नहीं हुआ। आपको वीरेंद्र जी मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, हाँ, बोलिए मोहित। मैं उसमें एक बात और चलिए वो आगे एक और चीज कहता है। सबसे जस्ट मिनट में एक चीज फटे ना, भाई, 10 मिनट की बात एक मिनट, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। डेटा क्यों नहीं होता? बोलिए मोहित, बोलिए। वो ये तक उनके बाद मेरे पास 15 प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज ये भी कहती है एक मिनट भाई, सब्सिक्वेंटली आफ्टर ये मैं बताता हूं आपको। अरे खुद की बढ़ा के सुरेश गर्ग साहब एक मिनट भाई। हाँ मोहित बोलिए, क्या कह रहे हैं? प्रेस रिलीज जहां तक कह रही है सब्सिक्वेंटली आफ्टर नोटिसिंग द एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज सच अपडेटेड लिस्ट वर अगेन शेयर्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ने सजेस्ट किया कि नहीं ये व्यक्ति जीवित है, ये व्यक्ति मर गया, उसके बेस पे लिस्ट को फर्दर अपडेट किया गया और उसके बाद ही फाइनल लिस्ट जारी हुई है। तो जो सजेशन पॉलिटिकल पार्टीज ने दी है बीएलओ स्तर जो पर, पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हैं कि भाई हमें पता नहीं, उन्होंने अपने कंसर्न दिए हैं और उसके उसको बाद दिया ये गया। लिस्ट जारी हुई है। अरे हमने 12 लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया। भाई यहाँ 7 करोड़ आप 90 लाख सोचिए की बात हो रही है, जिनको मृत बता दिया गया है। 7 करोड़ योगेंद्र यादव जी ने उस कपल को खड़ा कर दिया जिसको मृत बता दिया गया है। एक मिनट आप कह रहे हो शेयर किया गया है। एक मिनट, सुरेश मैं गर्ग तो सिर्फ साहब, एक बात पूछता हूँ सीबी यादव जी, जिस महिला के नाम की टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन हो रहा था ना, उस महिला ने कहा कि भाई मैं पहली बार ही वोट डाल रही हूं, मेरा कोई वोट नहीं कटा है।
जिसका प्रदर्शन कर रहे थे आपके नेता पहन कर 124 साल की। आप समझ रहे हैं? 124 अरे वो साल की। छोड़िए, क्यों छोड़िए? वो छोड़िए, क्यों महेश शर्मा छोड़िए? जी। यही तो सबसे महेश महत्वपूर्ण शर्मा सवाल है जी। कि इसको छोड़ क्या है दीजिए, तो गजब का इसको ले लीजिए भाई, सारी लिस्ट इसको छोड़ छोड़ दीजिए। दीजिए भाई, आप ये शांत कॉमन मैन को कह रहे हैं हमारे पास इलेक्शन नहीं है। शांत रहिए, महेश जी, शांत रहिए। ये इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा करता है, छोड़ दीजिए। ये 65 मिनट। लाखों की लिस्ट महेश नहीं जी। दे रहे, छोड़ दीजिए इसे। रीडेबल डेटा यादव साहब यादव फंस गए, साहब, नहीं रुकेंगे। हम छोड़ते जाएंगे, यादव साहब हम फंस गए, जनता नहीं की अदालत में रुकेंगे। जाएंगे। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आप करते विश्वास है रहेंगे। क्या जनता की अदालत का? क्यों नहीं है? जनता वोट देती है, उस पर विश्वास है क्या अरे आपको? वोट क्रांति है, जनता आपको बार-बार नहीं है। राहुल गांधी को देश 90 बार इतना हराया कमजोर ना। नहीं है। विश्व रिकॉर्ड बनाया ना आप राहुल गांधी ने। देश इतना विश्व कमजोर रिकॉर्ड नहीं है। बनाया पर राहुल इस गांधी हवा ने के अंदर 90 उड़ोगे आप बार लोग। 90 बार ये आपको हराया। माफ नहीं करेगा देश। जनता पे विश्वास बहुत करो फिर। ताकत है इस देश के अभी भीतर। हराया एक पॉइंट। राजस्थान के तब अंदर भी भी। आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे, विश्वास तब भी करो। आप चोरी कर रहे थे, तब भी आप विश्वास पेंशन करो। ले रहे थे, 1952 के तब भी आप अंदर संविधान की आपने पत्तियां अपनी जला रहे थे, मां को और हम हरा तब भी इस देश की लड़ाई दिया लड़ रहे था। लोगों थे। आप मां रमन नायक, एक दलित नेता को आपने कर्नाटक में इस्तीफा दिलवा दिया आपने। मिलकर के इस देश दलित के नेता साथ को गद्दारी कर बर्खास्त रहे कर थे। दिया आपने। आज भी बिना संस्थाओं को सुनवाई के। बर्बाद करके इस गद्दारी तरह कर का रहे काम करते हो आप। कमजोर नहीं है ये देश। फर्जी आपकी लोग हवा उड़ेगी अब। 2014 में हमारी सरकार आई थी ना, और आप 5 करोड़ फर्जी गैस सिलेंडर का डिस्कनेक्ट किए थे, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार प्रोग्राम क्लोज करते करना है। थे। एक मिनट महेश जी, नैरेटिव किस तरीके से सेट हो रहा है भाई? आपके पास डाटा है, लिस्ट है, वेरीफाई कर रहे हैं, आप कंफर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं लिस्ट नहीं है। मैं यही बात बता रहा हूँ कि ये बाकायदा टीवी के माध्यम से ही इलेक्शन विभाग ने बीएलओ को खड़ा करके उनके सामने बड़े बड़े जो ढेर थे लिस्टों के वो दिखाए गए हैं। एक चीज़ तो ये, दूसरी बात और मैं बताता हूँ कि मैं मीडिया का आदमी जी। हूँ, मैंने उस खबर को देखा है, मैंने उनके स्टेटमेंट, बल्कि पूछ रहा है कोई बैकग्राउंड से, क्या आपको लिस्ट मिल गई है ना पूरी? या वो कह रहे हैं हाँ मिल गई है, और हमारी मतलब क्या कहते हैं आपत्तियाँ वो ली है कि नहीं, वो भी उन्होंने स्वीकार किया। अब सवाल ये आता है कि जो भी नरेट किया क्या, मैं उसमें राजनीति में नहीं सर, जाकर जनता तो भ्रम में फंसती है ना बेचारी। बल्कि ये है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, दो चीज़ें हैं, इतने बड़े काम में कुछ त्रुटियां होती है, अरे सर, वो 7 सहनीय करोड़ 90 लाख में से है, लेकिन 12 उन्हें दूर किया जा और उन सकता 12 है। को लेकर भी क्वेश्चन अरे है। ऐसी शुक्रिया कौन सी हमारे साथ जल्दबाजी जुड़ने आ के गई लिए। थी इतने बड़े काम सुरेश की? गर्ग साहब, सीबी यादव साहब, महेश शर्मा जी और मोहित गुप्ता जी, सभी का शुक्रिया। आप जो सोच रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के साथ कोई डाटा शेयर नहीं कर रहा है, भर भर के डाटा उनके पास है और वो वेरीफाई कर रहे हैं। उनकी त्रुटियों को इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, उसके बावजूद ये फेक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन डेटा शेयर नहीं कर रहा। आप सोचिए ये किस तरीके का नैरेटिव है जो जनता के बीच में संवैधानिक संस्थाओं को क्वेश्चन करने के लिए बनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई बवंडर नहीं, बलंडर है। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे।